शाहजहांपुर के निगोही ब्लॉक क्षेत्र के गांव सतनुआ में कोटा चैन में धांधली का आरोप लगाते हुए एक प्रत्याशी के समर्थन में सैकड़ों ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा तथा ग्राम पंचायत सतनुआ में दिनांक 15/9/2022 को सरकारी राशन कोटे की दुकान के लिए प्रस्ताव कराया गया था, जिसमें शुरू में 3 प्रत्याशी अनुपमा देवी, अलका देवी और सीमा देवी ने राशन कोटा की दुकान में प्रस्ताव के लिए नामांकन कराया था, जिसमें सीमा देवी को अपना पर्चा वापस ले लिया। सीमा का आवेदन वापस होने के बाद राशन कोटे की दुकान का प्रस्ताव का चुनाव अलका देवी और अनुपमा देवी में हुआ था। प्रस्ताव गांव के लोगों के द्वारा कराया गया, जिसमें अनुपमा देवी के पक्ष में अधिक लोग होने को देखकर दूसरी दावेदार अलका देवी और उसके पिता राम निवास ने अपने रिश्तेदार और दूसरे गांव के लोगों को बुलाकर अपने साथ में खड़ा कर लिया। ग्राम प्रधान दयाराम ने जो चुनाव कराने के लिए गए कर्मचारियों व अधिकारियों से साठगांठ करने के बाद के लोगों को गिनती शुरू की गई, जिसमें प्रार्थनी के पक्ष में 225 व्यक्ति थे। विपक्षी पार्टी अलका देवी के पक्ष में नातेदार, रिश्तेदार और गांव के लोगों को मिलाकर कुल 180 लोग थे। श्रीमान जी, फिर भी कर्मचारियों व अधिकारियों ने अनुपमा देवी को हरा दिया। जिलाधिकारी को संबंधित पत्र तहसीलदार को सौंपा। तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत सतनुआ के सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि उनके यहाँ विगत दिवस राशन के कोटेदार का चयन हुआ था, जिसमें ग्राम पंचायत के अधिकारियों ने प्रधान की मिलीभगत से जीते हुए प्रत्याशी के बजाय हारे हुए प्रत्याशी के पक्ष में कोटेदार का प्रस्ताव पारित कर दिया। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से पुनः राशन के कोटे का प्रस्ताव बैठक आहूत किए जाने की मांग की है। ज्ञापन पर राजेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, मुकेश कुमार, जगत पाल, दयाराम, रामदयाल, श्याम पाल, सोनपाल सहित तमाम ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं। एच भारत न्यूज के लिए तिलहर से विक्रम सिंह की रिपोर्ट। क्या गांव का क्या नाम है? क्या मामला है पूरा ये कोटे को लेकर प्रस्ताव कर रखा गया, क्या मामला है? कोटे को लेकर जो प्रस्ताव रखा गया वो कोटे में हमारी जीत हो रही थी, इसीलिए हमारे बंदों को बाहर निकालकर और ताला लगा दिया। जब उनके बंदे आते तो ताला खोल दिया जाता था। किसने ताला लगाया? पुलिस वालों से लगवाया गया और उसी पक्ष के लोगों ने लगाया ताला। जब उनके लोग आते थे तो ताला खोल देते थे। हमारे इधर के आए तो ताला नहीं खोलने दिया और जब वो बाउंड्री थी उसे कूद कर अंदर जाना चाहते थे तो पुलिस वालों ने डंडा लेकर उन्हें भगाया और पुलिस वाले आगे बढ़ने नहीं देते थे। जब हमने कहा जो दूसरे जिले के रिश्तेदार हैं तो उन्होंने कहा ये बात थाने में जाके कहो। जब मैं टेबल पे साइन करने गई तो सेक्रेटरी साहब उस लड़की से कह रहे थे कि बेटा कोटा ठीक से चलाना, मैं मिठाई खाने आऊँगा। तो मैंने कहा इनका क्या कोटा हो गया जो इनके पास आप मिठाई खाने जाओगे, या हमारी मिठाई आपको अच्छी नहीं लगती? तो हमसे कहा बकवास मत करो, चुप रहो, जितना बात हो उतना काम करो। तो हम वहाँ से चुपचाप चले आए। अरे क्या प्रत्यक्षदर्शी घटना हुई, क्या देखा आपने? देखा क्या, वो प्रधान कुछ पेटी में लेके गए, उसमें मोटरसाइकिल पे रखे। तो हमने सोचा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये मिठाई आई है पहले ही। और दुकान पे जब थे हम अपनी, तभी उन्हें कहा षड्यंत्र जान चुके थे कि ये क्या कर रहे हैं, मगर हम किसी के पक्ष में नहीं थे, मैंने किसी को बताया नहीं। ये प्रधान का और जो जिन्हें जिताया गया उनका सबका ये मिला भगत था। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि चुनाव प्रस्ताव होने से पहले ये तय कर दिया? हाँ पहले हाँ, तो क्योंकि उनका भी जो प्रधान जी है उनका स्टोर और मेरी दुकान सामने है, तो उनकी हर बात हमें पता है। हम किसी के पक्ष में नहीं थे, इसीलिए हमें वो सब बात बताते हैं, सारी बात। फिर उन्होंने 17 लिख के फिर 18 से गिनती चालू की, 1 से नहीं की। तो हमने कहा तो 17 तुम नगर में लिख रहे हो कि चुप खड़ी रहो। तो 17 तो उन्होंने इसलिए बढ़ा लिया। जब हम लोगों की गिनती हुई थी तो हम 3 लोग अंदर थे, तो हमने कहा अभी 3 है कि 3 नहीं, 1 ही जुड़ा जाएगा आपका। तो बताओ, इस तरीके से गिनती लगाने वाले कर्मचारियों ने कम किया हमारे सदस्य और उनके बढ़ाए। तो एक बार उन्होंने कहा 78, 89, 90, तो हमने कहा 80 क्या खा लिए? तो कह चुप खड़ी होती हो या थप्पड़ दूं? जो गिनती कर रहा था मोटा मोटा आदमी था, वही था, हम उसे जानते नहीं है कौन था।